एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा इन कागजों के बीच में मूर्ति क्यों फेंक रहे थे? संत ने कहा कि देखो, इसमें सिर्फ कौवा नहीं, इसमें हंस भी हो सकता। समाज है जहाँ पर हंस भी हो सकता। जो निर्जीव का निर्णय करते हैं, सत्य सत्य का विवेक करते हैं, वह हंस। सब कौवे नहीं है, सबका विचार ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हो सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अपने ज्ञान की ज्योतियों को बिखेरा। जो हंस व जीव थे, तो बेला हंस तो बिल्ली हंसों की जमात नहीं देती। हंस कोई होता है, विवेकी कोई होता है, उसको कोई विवेकी लोगों ने सदगुरु कबीर की वाणी को दिया और निष्पक्ष होकर के दिया, जिसके कारण से आवाज तक से आज तक भी संत परंपरा चली आ रही है और उसमें पारक सिद्धांत चला आ रहा है। आप ये समझ लो, जब मुंडे मुंडे भिन्ना जैसे मुंड होते हैं, दिन विचार होते हैं। कबीर पंथ में भी आगे कितने लोग अपना अलग विचार रखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कबीर पंथी थोड़ा वोट कभी कबीर पंथी। कबीर पंथ में ईश्वरवाद नहीं माना जाता, ब्राह्मणवाद भी नहीं माना जाता, ब्रह्मवाद को नहीं माना जाता है, लेकिन आत्मा को स्वीकार करते हैं। आत्मा मन देखो है। कुछ लोगों की ऐसी बुद्धि भटक गई है जो लोगों को भटकाना शुरू कर दिए। कुछ ऐसे ऐसे समाज चला जिसने की आत्मा का के अंदर को नकार दिया, लेकिन उन लोगों को ये चीज का पता नहीं है कि आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसको नहीं समझा, न समझने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं ये जो है आत्मा कोई आत्मा चीज नहीं, इसका पुनर्जन्म होता है। शेष हम कहते हैं ये बताओ, जैसे कि आप आपको इंजन बिगड़ जाता है, उसके पास बदल देते हो, इंजन चलने लगता है। कितनों दिन तक वो इंजन चलता रहता, पास आप बदलते रहते हैं। क्या किसी के जीवन को बचा सकते हैं वैज्ञानिक लोग? आज बचा सकता है वैज्ञानिक लोग, और क्या उसे शेष नहीं चलता है? कितनी बड़ी एक अध्यक्ष निकला, अब उसमें भी लोग जुटे जा रहे हैं। कबीर पंथी, नामधारी कबीर पंथी, बोध नहीं उनको, और वो भी बड़े बड़े। हम क्या कहता है, अब हमारा जीवन इस समय 85 साल आने जा रहा है, जो चल रहा है। महापुरुषों के साथ हम रहे, सदगुरु श्री अवलास साहब जी के साथ 1963 से रहे, संत समाज में भी रहे। विभिन्न संतों से हमारा संपर्क हुआ और जो कुछ हमको अनुभव हुआ, जो साधना किया, जो लिखे, शिक्षकों को भी लिखे, और यह सब चल रहा है। किसी प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है। तो सदगुरु श्री अवलास साहब जी की एक महान 130 पुस्तक के लेखक और इतने बड़े विद्वान एक संत थे। अब तो सही सुन गया, अच्छे बैरागवान संत, लेकिन ऐसे व्यक्ति का दिमाग गड़बड़ा गया। केवल अल्पसर की पुस्तक को पढ़ करके वो भी आत्मा को स्वीकार कर दिया। आत्मा कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम काफी चर्चा किए इसके बारे में। सदगुरु श्री अवलास साहब से भी मैंने निवेदन किया कि साहब ये एक अच्छे संत है, लेकिन इनके दिमाग में वही बात होती है कि आत्मा कुछ नहीं। साहब समझाने की कोशिश, तो ऐसा जो दिमाग को गोबर भर जाता है वो जल्दी निकल नहीं पाता। एक बात और समझ लीजिए, अगर पारक सिद्धांत की साधना नहीं हुई, बोध नहीं हुआ, तो ये लोग जल्दी पारकी लोग जल्दी भटक जाते हैं। बहुत ऐसे पारकी भटक गए उधर में, जो अलग का प्रचार, उसका जो है इलाम ब्रह्मत है, उसका जो है उन्होंने आविष्कार किया, स्थापना किया। अब उसमें कितने लोग बड़े बड़े लिखे विद्वान